जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। होली मुबारक दूसरी, यानी कि आज दूसरा दिन है होली का, और आप सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक न्यूज़ बहुत ही प्यारी निकल कर के आ रही है अबू धाबी से, ऑन पैसिव की। तो अबू धाबी में खलीफा शिक्षा पुरस्कार के महासचिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रमज़ान शरीफ महीने में, अभी रमज़ान चल रहा है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं, और रमज़ान समारोह के प्रबंधन का जिम्मा ऑन पैसिव मीडिया की शाखा ओ मीडिया को सौंपा है। और इस समारोह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वरिष्ठ पेशेवरों के लिए एक सेमिनार भी शामिल था। वर्चुअल बैकग्राउंड हमदा द्वारा निर्मित ओ मीडिया ने एक विशेष समारोह आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमानों का रोबोट द्वारा स्वागत किया गया। आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वही है जो इस समारोह में वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के जो अभी चल रहा है मौजूदगी में आप लोगों के सामने, ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा ही है, उसी में रिकॉर्डिंग हुई है। फिर आगे मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, क्योंकि यानी कि ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये उर्दू और इंग्लिश में था, अरबी में, तो ये ज़रूरी है हम लोग हिंदी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि अबू धाबी में शिक्षा के लिए खलीफा पुरस्कार के महासचिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रमज़ान कार्यक्रम में आयोजन का जिम्मा ऑन पैसिव को सौंपा। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। ये आप समझ लीजिए कि ये जो अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें यानी ऑन पैसिव के नींव को मजबूत कर रही है। जैसे कि आपने अभी कुछ महीने पहले एक चीज़ का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। क्या आप जानते हैं कि इसको बनने में कितना समय लगा था? क्योंकि ये हमारे सामने आया तो हमको लगा कि शायद अभी 10-15 दिन पहले से ही इसने बनना चालू हुआ और बस आ गया मेरे सामने। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि चैट जीपीटी के नाम से कोई एक चीज़ बन रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है जो इस तरीके से मार्केट में आएगा, और मार्केट में आने के बाद धूम मचाएगा। और हम ऑन पैसिव के बारे में सारी खबरें रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऑन पैसिव के बारे में भी नहीं पता होगा। उनके सामने वही चीज़ काम करेगा जो अभी हम लोगों के नज़र में चैट जीपीटी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पल पल की खबरें मिल रही हैं ऑन पैसिव की। अब क्या हो रहा है, अब क्या होना है, अब कैसे होगा, अभी क्या हुआ, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे हमारी जो कंपनी है वहाँ पे कहा जाए तो मुआहदा बोले तो एग्रीमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज यानी कि जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि 1 मिलियन यूज़र, ठीक है, हम लोग ऑन पैसिव में दोनों चीज़ हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग यूज़र भी हैं और फाउंडर भी हैं, जो 1.4 मिलियन लोग हैं। और अब मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसको जान करके आप भी
थोड़ा सा हैरत में पड़ जाएंगे। यानी कि वो लोग 10 लाख यूज़र को पाने में कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, उन कंपनियों के नाम। जैसे हम सभी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जब जूम आया मार्केट में, यानी कि जब कॉमर्शियल हुआ, और अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट कॉमर्शियल नहीं है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग बीटा टेस्टिंग में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अभी हम लोग कॉमर्शियल नहीं हुए हैं। और जब ये कॉमर्शियल हुआ था जूम, जो हम आप कुछ महीने पहले इस पे वेबिनार करते थे, मीटिंग करते थे, तो जूम को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कस्टमर आने में जूम के पास 9 महीने लगे थे। कितने महीने? 9 महीने। ठीक। फिर उसके बाद अगला नाम है जहाँ पे आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं, यानी कि यूट्यूब। यूट्यूब को भी 1 मिलियन यूज़र यानी कस्टमर, देखने वाले, अभी तो पूरी धरती देख रही है मान के चलो, अभी की बात नहीं, मैं जब लॉन्च हुआ था तब की बात कर रहा हूँ कि जब ये लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च होने के बाद यानी कि जब कॉमर्शियल हुआ था, तो उसके बाद 1 मिलियन यूज़र इस यूट्यूब पे आने में लगे थे 8 महीने। फिर अगला नाम आता है नेटफ्लिक्स का, जिस पे अभी वेब सीरीज़ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद ना जानते हों, लेकिन नाम जान लीजिए कि नेटफ्लिक्स। उसको 1 मिलियन यूज़र लाने में कितना समय लगा? अभी तो सब लोग जान रहे हैं, लगभग, शायद कुछ लोग ना जानते हों, बाई चांस की बात है। उसको 1 मिलियन यूज़र लाने में लगा था, यानी उनके पास 1 मिलियन जब यूज़र हुए तो उसके लिए उनको समय लगा 4 साल 11 महीने। फिर अगला नंबर है ट्विटर का। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, सोशल मीडिया का। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे। फेसबुक या इंस्टाग्राम या अदर बहुत सारे जो भी हैं, ये सब कुछ नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे ट्विटर का नाम एक्स भी हो गया है, ये भी आप लोग जान रहे होंगे। इनको 1 मिलियन यूज़र आने में इनके पास लगे थे 2 साल। समझिए, मैं इन जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो एक क्षत्रिय राज कर रहे हैं ये सारी कंपनियां, उनको 1 मिलियन यूज़र उनको मिलने में इतने समय लगे थे, ये मैं बता रहा हूँ। अगला नाम है लिंक्डइन का। उसको लगा था 1 साल 3 महीना। इसका नाम हम लोग भी नहीं जानते, मैंने यूज़ भी नहीं किया, शायद आप लोग भी किए हो ना किए हो मालूम नहीं। फिर उसके बाद अगला नाम आता है स्नैपचैट का, जिस पे अभी प्रेजेंट टाइम पे आप लोग भी, हो सकता है कि आपके मोबाइल में स्नैपचैट मौजूद हो। बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह भी उस पर शूट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उनको भी 1 मिलियन यूज़र लाने में, उनके पास आने में लगे थे 1 साल। ठीक। और अब हर ज़बान पे होता है ना कि आप फ़ोटो खींच करके वायरल कर दूंगा, और फ़ोटो खींच के वीडियो बना करके अपनी फ़ोटो FB पे डाल दूंगा, यानी कि फेसबुक। तो फेसबुक को भी 10 महीने लगे थे 1 मिलियन यूज़र के लिए। और फिर अगला नाम है ड्रॉप बॉक्स। 7 महीने में इन्होंने 1 मिलियन यूज़र प्राप्त किया था। फिर उसके बाद है स्पॉटिफैक्स को, उसको 5 महीने लगे थे 1 मिलियन यूज़र के लिए। ये सब कंपनियां, एक दो जो मैंने अभी नाम लिया, इसका हम लोग बहुत कभी जल्दी नाम नहीं सुने। बाकी अलग बात है कि बहुत कम लोगों की आईडीज़ होगी, लेकिन ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। 7 महीने और 5 महीने में 1 मिलियन। और अगला जो नाम लेने जा रहा हूं, और वो भी सपोर्ट के दम पे, इनके पास 2 महीने में 1 मिलियन यूज़र आए। यानी कि सपोर्ट मतलब कि फेसबुक का सपोर्ट था इंस्टाग्राम पर, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसको भी 1 मिलियन यूज़र पाने में 2 साल लगा। और अब एक मैं ऐसी कंपनी का नाम बताना जा रहा हूँ कि जिसको बनने में लगा 10 साल। 10 साल में बनी है ये कंपनी, और ये मात्र 5 दिन में ही 1 मिलियन यूज़र पा गई। क्यों? क्योंकि उसने पूरा बैकएंड पे अपनी चीज़ को मजबूत करने के बाद ही मार्केट में आई, यानी कि कॉमर्शियल हुई।
तब इसने 5 दिन में 1 मिलियन यूज़र पा लिया। इसका नाम है चैट जीपीटी। इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि इसने बनने में 10 साल वक्त लिया। किसी ने इससे पूछा नहीं कि कब लॉन्च हो रहे हो, कब लॉन्च हो रहे हो, कब लॉन्च हो रहे हो, डेट पे डेट दिए जा रहे हो, डेट पे डेट दिए जा रहे हो। इससे इस कंपनी से किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि ये तनहा या जो भी इनके शेयर होल्डर रहे होंगे सबको मालूम था कि इतना समय लगता है ऐसी चीज़ बनने में। तो वो लोग सब्र के साथ लगे थे और आने के बाद 5 दिन में 1 मिलियन यूज़र ले लिया और आज बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यानी कि मिलियन से अभी ये बिलियन में पहुंच गया है कुछ ही महीनों में। अब अगला नाम आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग शक कर गए होंगे कि वो नाम क्या होगा, क्योंकि अगला नाम जो आएगा वो मान के चलिए कि वो बस लॉन्च होते ही, जिस घड़ी लॉन्च होगा और उसी पल उसके पास 1 मिलियन यूज़र आ जाएंगे। यानी कि 5 दिन चैट जीपीटी को लगा था, लेकिन अब जो कंपनी का नाम लेने जा रहा हूँ वो कंपनी बस जैसे ही कॉमर्शियल होगी पर उसी घंटे वो 1 मिलियन यूज़र प्राप्त कर लेगी। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ? हाँ, मैं उस कंपनी का नाम लेने जा रहा हूँ कि जिस कंपनी में आप फाउंडिंग मेंबर हो और यूज़र भी हो। मैं जिस कंपनी में फाउंडिंग मेंबर हूँ और यूज़र भी हूँ, यस, ऑन पैसिव। ये वो कंपनी है जो लॉन्च होने के अगले ही पल यानी कि अगले ही घंटे में ये 1 मिलियन यूज़र प्राप्त कर लेगी। अब ये समझ लें आप। बाकी यूनिकॉर्न तो ऑलरेडी उसी पल हो चुकी थी जब हम लोग अभी पीछे चल रहे थे, और सुपर यूनिकॉर्न होने में कितना समय लगेगा ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि जब अगले ही पल, अगले ही मिनट, अगले ही घंटे हम जब 1 मिलियन यूज़र ले करके कॉमर्शियल हो जाएंगे तब क्या हाल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग जो मतलब हम लोग जो बोलते हैं यूट्यूब वाले या बड़े लीडर या जो हमारे ग्लोबल लीडर हैं, ठीक है, और हमारे क्या नाम है कि गुसविंदर सर हैं या हमारे सभी लोगों के लीडर हैं, हमारे ऐश सर हैं कि बन रहा है, बैकएंड पे काम चल रहा है, तब भी हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान। बस ये है कि थोड़ी सी गलतियाँ ये हो जाती है कि जो हमारे टेक्निकल टीम है वो हमसे या ऐश सर से यानी कि बोल देती है कि सर 15 दिन या 20 दिन में यह काम हो जाएगा, और ऐश सर इस चीज़ को शायद मेरी नज़र में समझ पाते हैं कि नहीं, वो बोल देते हैं कि भाई 15 दिन के बाद ये मामला होने वाला है। तो ये सारा मामला हो जाता है, या क्या बात है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि जो चीज़ ऐश सर बोलते हैं वही चीज़ें हम लोग भी अपनी ज़बान में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका इतिहास उठा करके देख लीजिए आप, जो आज पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, जिनके प्रोडक्ट 1 या 2 हैं, केवल 1 या 2, उनको बनने में कितना वक्त लगा, और आज वो 1 दिन या 1 घंटे में कितना पैसा कमा रही हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस जगह हैं। तब आपको एहसास भी होगा और आपकी अपनी खुद की अहमियत भी समझ में आएगी। तो बाकी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब इजाज़त दीजिए, वीडियो बड़ी हो रही है, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।